मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की दौर में भारतीय रेलवे बहुत तरक्की कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज भारतीय रेलवे एक से एक कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मॉडर्नाइजेशन भारतीय रेलवे में बहुत ही ज़्यादा स्तर पे हो चुका है, जिसका आज यूरोपीय स्टैंडर्ड से भी तुलना किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भारतीय रेलवे आज जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बिछाई गई थी। हाँ, ये और बात है कि अंग्रेज़ों ने जो भी तकनीक थी सारे भारतीय ग्रंथों से ही चोरी की थी, यानी कि भारतीय इंजीनियरिंग बुक्स में ही, यानी कि ग्रंथ वेदों में ही इसकी ब्लूप्रिंट्स मौजूद थे, जिन्हें अंग्रेज़ों ने चोरी करके वो कार बनाए, जहाज़ें बनाई और रेलवेज़ बनाए। जो भी बनाए उन्होंने सारा तकनीक उन्होंने हमारे शास्त्रों से ही चोरी किया था। ये और बात है। लेकिन क्या आज आपको मालूम कि आज की भारतीय रेलवे जो है इसका इतिहास बड़ा ही रोचक है। जी हाँ दोस्तों, यह रेलवे लाइंस शकुंतला रेलवे लाइंस के नाम से विख्यात है। इसका इतिहास बड़ा ही रोचक है और वर्तमान और भी ज़्यादा। पिछले साल अखबारों में खूब छाया रहा। देश में अभी भी एक ऐसी रेलवे लाइन है जो भारतीय रेलवे की नहीं है। हमेशा अखबारों में नाखुश रहने वाले देशभक्त लोग इससे नाराज़ हो गए। यह भारत की गुलामी का सूचक है। सरकार निकम्मी है। जो लोग बाजार में आलू और चीकू में फ़र्क नहीं कर पा रहे, वे सरकार को राजकाज में सलाह देते हैं। तो ऐसा हुआ कि 20वीं शताब्दी से पहले दशक में, यानी 1900 और 1910 के बीच ये शकुंतला रेलवे लाइन्स डाली गई थी, बनाई गई थी। मकसद था कपास की ढुलाई। आरंभ में केवल कपास ढोने वाली मालगाड़ियाँ ही चलती थी। बाद में इनमें यात्री डब्बे भी जोड़े जाने लगे। आपको शायद पता होगा कि अंग्रेजी राज में बनी सभी लाइनें किसी न किसी कंपनी की होती थी। यह लाइन भी किसी कंपनी ने ही बिछाई थी। बड़ी कंपनियां में GIPR, BBCSI आदि थे। वर्तमान की मध्य रेलवे की अधिकांश लाइन से उन समय की GIPR की लाइनें हुआ करती थी, जो वह कंपनी जो यवतमाल से कपास लाती थी। मुर्तजापुर में वो कपास GIPR की ट्रेनों द्वारा मुंबई पहुंचाई जाती थी, जिसे जहाज़ों से इंग्लैंड भेज दिया जाता था। फिर एक समय ऐसा आया कि कपास की ढुलाई में तेज़ी व सुगमता लाने के लिए GIPR ने यवतमाल लाइन को इस कंपनी से किराए पर ले लिया। अब ट्रेन GPIR चलाती, मरम्मत भी GPIR ही करती, लेकिन लाइन का मालिकाना हक कंपनी का बना रहता था। 1947 में भारत को आज़ादी मिली। 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ तो सरकार को सभी रेलवे लाइनों में संपर्क करके रेलवे लाइन का अधिग्रहण करना पड़ा। GIPR ने भी अपने सारे अधिकार सरकार को दे दिए। यूँ समझिए कि सरकार ने इन सभी कंपनियों से रेलवे लाइन खरीद ली। इससे पहले कुछ पैसा भी अवश्य देना पड़ा होगा। इस सिलसिले में सरकार यवतमाल लाइन को अपने अधिकार में करना भूल गई। चूँकि इस लाइन का सारा कामकाज GIPR करती थी और इसका मालिकाना हक भी कंपनी का कार्यालय तक ही भारत में नहीं था। रेलवे राष्ट्रीय संपत्ति हो गई, लेकिन यह लाइन प्राइवेट ही बनी रही। GIPR इस पर किराए पर ट्रेनें चलाता है। सरकार भी चलाती रही, मालिक बदल गए, लेकिन कार्यप्रणाली वही रही। अब 2016 में इस कॉन्ट्रैक्ट का उस कंपनी GIPR के बीच, वर्तमान में कंपनी का भारतीय रेलवे के बीच नवीनीकरण होना था। जाहिर है कि 1951 में हुई भूल को सरकार अब तक नहीं दोहराएगी। इसका नवीनीकरण नहीं हुआ, लेकिन अभी मालिक कंपनी ऐसे इसे छोड़ेगी। देश में भी कंपनी के पक्ष में पर्याप्त कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी इंग्लैंड की है या जापान की। सरकार बदल गई तो इसका अर्थ नहीं है कि कंपनी के बलपूर्वक देश से निकाल देंगे। तो सरकार 1951 में इस कंपनी से संपर्क करना भूल गई। अब 2016 में सरकार नवीकरण तो करेगी नहीं, इस बात को कंपनी भी जानती है। इसलिए उसने इस लाइन को भारतीय रेलवे को देने के बदले मनमाफिक पैसे मांगे। रेलवे ने नहीं दिए और मनाने में लगी रही। फिलहाल आज भी यह मामला सुलझा नहीं है या नहीं, यह तो पता नहीं चल सका। लेकिन इसी साल 2017 में यवतमाल वाली लाइन के लिए रेलवे ने कुछ करोड़ रुपए स्वीकार किए। इससे यह लगता है कि अब यह लाइन पूरी तरह से भारतीय रेल का हिस्सा बन गई है। भारतीय रेलवे लगातार घाटे में यह ट्रेन को चलाती रही और प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए कंपनी ब्रिटिश कंपनी को देती रही। इसलिए यहाँ मरम्मत के लिए सभी काम ठप हो गए। पटरियों के नीचे लोहे के स्लीपर हैं, वो मिट्टी में दब गए हैं। लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं
पटरियों के बीच में। डिब्बे भी प्राचीन काल के हो गए हैं। गार्ड का केबिन यात्री के डिब्बे के अंदर से ही है। गार्ड को पहले यात्रियों के बीच में चढ़ना होता है और फिर अपने केबिन में जाने के लिए यात्रियों के बीच से होकर जाना पड़ता है। सभी स्टेशनों पर टिकट भी गार्ड ही देता है, तो सुविधा के लिए अपना टिकट बक्सा यात्रियों के बीच में रख देता है। यात्रियों को इसी 2-3 सीटों पर बैठने की अनुमति नहीं है। वैसे तो 4 डिब्बों की पूरी ट्रेन खाली ही रहती है। यात्री आराम से बेटिकट ट्रेन में चढ़ते। गार्ड और यात्रियों के बीच में पैसों का लेन देन, टिकट का आदान प्रदान भीतर ही भीतर होता है। सभी फाटक मानव रहित है, तो ट्रेन के साथ गेटमैन भी यात्रा करता है। ट्रेन फाटक से पहले रुकती है। गेटमैन उतर के गेट को बंद करता है और कुछ गेट भी टूट गए हैं। गेट को बंद करता है और उसके बाद फिर ट्रेन पर चढ़ जाता है। वह अपने साथ एक बोरी में जंजीर लेकर चलता है। ट्रेन फाटक पर करके पुनः रुकती है। गेटमैन गेट खोलकर वह जंजीर समेटकर फिर से ट्रेन पर जा चढ़ता है। इसी दौरान बिना स्टेशन पर यात्री आ जाते हैं और गार्ड बुलाकर उन्हें टिकट देता है। गेटमैन से पूछने पर पता चला कि यह हमारी मेट्रो है साहब। यात्री घर से ही हाथ देते हैं तो हम रोक देते हैं। पुरानी हो चुकी पटरियां, जर्जर पुलें व गेट के कारण ट्रेन धीमी चलती है। ट्रेन टाइम 3 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार बनाया गया है, लेकिन अधिकतम गति 20 से 25 किलोमीटर की ही रहती है। नतीजा 76 किलोमीटर की पूरी यात्रा तय करने में ट्रेन को 2.5 घंटे तक लग जाते हैं। कल एक जूनियर इंजीनियर ने मुझे बताया कि यवतमाल की लाइन पर तो बारिश में पानी भर जाता है और पटरियां पानी में डूबकर दिखाई देना ही बंद हो जाती है। तो ऐसे में असिस्टेंट लोको पायलट को नीचे उतर के ट्रेन के आगे आगे भी पानी में चलना पड़ता है, यह देखते हुए कि पटरियां सलामत है कि नहीं। और जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ट्रेन बंद भी करनी पड़ती है। आजकल वह लाइन इसी कारण बंद 28 जुलाई को 5 दिन के लिए बंद की गई थी, लेकिन पानी बढ़ता देख इसे 1 महीना कर दिया गया था और 27 अगस्त आने वाला है। बारिश फिर से होने वाली है, तो संभावना है कि 27 के बाद भी ट्रेन का एक्सटेंशन कर दिया जाए। वही बात करें इंजनों को एक निश्चित अंतराल पर नेवरल वर्कशॉप पर भेजा जाता है। मुर्तजापुर में एक बफर स्टॉक के पास एक गड्ढा बना हुआ है, जो इस गड्ढे में ट्रक खड़ा कर दिया जाता है। बफर स्टॉक के बफर हटाए जाते हैं। कुछ रेल की पटरियां बफर से ट्रैक तक बिछाई जाती है। सब काम मैनुअली, चोट भी लग जाती है इस काम को करने में। मुर्तजापुर में रनिंग रूम भी है, लेकिन खस्ता हाल में है। गार्ड ड्राइवर को बनेर रनिंग रूम में सोना पड़ता है। सुबह 4 बजे वाली ट्रेन ये मुर्तजापुर आते हैं और रात तक बडनेर लौटते हैं। रेलवे में अगर कोई काम करता दिखता है तो केवल गार्ड ड्राइवर। मेरी इनसे हमेशा सहानुभूति रही है। बारिश हो या धूप, लू हो, कोहरा, बर्फबारी हो, अधिक रात हो या कड़ाके की ठंड, कुछ भी ये मुस्तैद नज़र आते हैं। अचलपुर से काफ़ी अच्छे ही मेलघाट की पहाड़ियाँ दिखने लगती है। यह सतपुरा की ही पहाड़ियाँ हैं, जिनसे होकर खड़वा अकोला मीटर गेज लाइन गुजरती है, जो अब गेज परिवर्तन के लिए बंद है। 4 का आंकड़ा गार्ड ने बताया। उधर 4 का आंकड़ा बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन अब उसे उखाड़ दिया गया है। यही लाइन उधर से ही जाएगी या नहीं। गौरतलब है कि मेलघाट में खंडवा अकोला मीटर गेज लाइन अपने ही ऊपर बने पुल से होकर गुजरती है, जिसे अंग्रेजों की 4 की आकृति पर बनाई जाती है, जो 4 का आंकड़ा कहते हैं। और अचलपुर तक पहुँचे तय कर चुका यह बडनेर जिले के